विक्रम हियर। यार, G7 समिट 2026 में मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर का बायलैटरल मीट हुआ और इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है जो मीडिया छोड़ रहा है। इसको देखो, जब यूके और इंडिया एक दूसरे से मिल्ट है G7 के बहारे, तो सिर्फ ट्रेड नहीं, जियोपॉलिटिक्स भी चल रहा होता है। आज समझाता हूँ सीधा क्या हुई और क्यों तुम्हारे लिए मैटर करता है। सीधी बात, सही बात। तो पहले समझ लो कॉन्टेक्स्ट। G7 समिट 2026 ये वर्ल्ड के 7 सबसे पावरफुल इकोनॉमीज का गैदरिंग है। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। अब इंडिया ऑफिशियली G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन मोदी ने बायलैटरल मीटिंग्स रखी। केर स्टारमर, यूके पीएम, सच कहूं तो अभी नया है पोजीशन में। लेबर पार्टी के अंडर यूके ने इंडिया के साथ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दिया है। 2024 से यूके इंडिया रिलेशंस वार्म हुए हैं। ट्रेड वॉल्यूम 2023 में था 40 बिलियन पाउंड्स, मतलब आज बड़ा कुछ चल रहा है। अब ये समिट, इसमें मोदी और स्टारमर का बायलैटरल मीट, इसका मतलब समझो ये तो पहला है जब इंडिया इतने इंपॉर्टेंस दे रहा है G7 के बगल बगल, बिल्कुल बराबर बैठने की पोस्चर में। अब बोलो मेन इवेंट के बारे में। मोदी और स्टारमर ने G7 समिट 2026 में बायलैटरल मीट की। इसमें क्या डिस्कस हुआ? पहला, यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप। दोनों कंट्रीज में नवल कोऑपरेशन भी हो सकता है। मतलब यार, इंडियन ओशन में चाइना को ब्लॉक करना है तो यूके इंडिया अलायंस जरूरी है। दूसरा, ट्रेड एग्रीमेंट्स। यूके चाहता है इंडिया से नए मैन्युफैक्चरिंग डील्स। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। यूक्रेन, चाइना, मिडिल ईस्ट, सब टॉपिक्स पे यूके और इंडिया का स्टांस ऑलमोस्ट सेम है। स्टारमर ने पब्लिकली बोल दिया कि यूके इंडिया को G7 जैसे फोरम्स में परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है। मतलब क्या हुआ? इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया अब लीडिंग प्लेयर बन रहा है, सिर्फ साउथ एशियन कंट्री नहीं। विक्रम का एनालिसिस सुनो। सबसे ज्यादा लोग G7 को करेंसी और ट्रेड के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन ये बायलैटरल मीट, इसमें एक डीपर गेम चल रहा है। यूके पोस्ट ब्रेक्सिट अपने एलाइंस ढूंढ रहा है, यूरोप से दूर जा रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलायंस स्ट्रेंथन कर रहा है। मोदी ने स्मार्ट खेल खेला, यूके को इम्प्रेस किया, बट इंडिया के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इंडिया को फाइनेंशियल लेवरेज चाहिए था। यूके ऑलरेडी 50 बिलियन पाउंड्स इन्वेस्टमेंट का प्लान रखा है इंडिया में। दूसरी बात, चाइना एंगल। जब यूके इंडिया मिलते हैं G7 समिट के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैसेज ये जाता है चाइना को, वी आर टुगेदर ऑन इंडो पैसिफिक। ताइवान इशू, साउथ चाइना सी, सबमेन इंडिया और यूके नाउ कोऑर्डिनेटेड है। तीसरी बात जो मीडिया स्किप कर रहा है, ऑकूस पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए का सिक्योरिटी अलायंस। मोदी ने यूके में ये मैसेज दे दिया कि इंडिया भी एक रिस्पॉन्सिबल पावर है और ऑकूस जैसे अलायंसेज में इंडिया की रोल क्रिटिकल है। इसका मतलब बायलैटरल मीटिंग्स तो बिल्कुल सरफेस लेवल बातें हैं। असली गेम रीजनल हिगेमनी और सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस का है। आगे क्या होगा? देखो यार, नेक्स्ट 18 मंथ्स में यूके इंडिया रिलेशंस में 3 मेजर मूव्स एक्सपेक्टेड हैं। एक, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज होगी। इसका मतलब टैरिफ्स गायब और बायलैटरल ट्रेड 60 बिलियन पाउंड्स तक पहुंच सकता है 2028 तक। डिफेंस पैक्ट डीपर होगा। इंडो पैसिफिक में जॉइंट नवल एक्सरसाइजेस और इंटेलिजेंस शेयरिंग ज्यादा होगी। 3, इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट। स्टारमर ने सॉफ्टली हिंट किया है कि यूके सपोर्ट दे सकता है। लेकिन वेट, इसमें एक ट्विस्ट भी है। यूएस भी देख रहा है यूके इंडिया बॉन्डिंग को।
तो यूएस भी अपने गेट्स खोल सकता है इंडिया के लिए। मतलब 2026 टू 2027 इंडिया और यूके का बॉन्डिंग, ये साउथ एशिया की पावर डायनामिक्स बदल सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसका प्रेशर फील होगा। सप्लाई चेन में इंडियाज शेयर बढ़ेगा। और जियोपॉलिटिकली चाइना को एक और पावरफुल ब्लॉक मिल गया इंडो पैसिफिक में। तो यार, ये सिर्फ एक बायलेटरल मीट नहीं था, ये था इंडिया के राइज का एक और इंडिकेटर। सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात। और हाँ, कमेंट्स में बताओ तुम्हें G7 में इंडिया का स्थान कैसा लगता है। शुड इंडिया पुश फॉर फुल मेंबरशिप या ऑब्जर्वर स्टेटस अच्छा है? देख लेना नेक्स्ट वीडियो में डीप डाइव करने वाले हैं डिफेंस बजट पे, एक डैम ब्लॉकबस्टर एनालिसिस। तब तक टेक केयर और काल न्यूज फॉलो करते रहो।